नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया पाषाण काल। पाषाण काल को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा था, वो मैंने आपको बता दिए। लेकिन पाषाण काल के ही अंतर्गत जो पूरा पाषाण काल है उसको भी इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग थे? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है निम्न पुरा पाषाण काल। आप पढ़ लेना, पूरा पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल के ही उपखंड है निम्न पुरा पाषाण काल। क्या है? टॉपिक फर्स्ट है जिसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, निम्न पुरा पाषाण काल। पेपरों में पूछे जाने वाले सवाल इसी से, प्रश्न जो इसी से बहुत ज्यादा आते हैं। क्या है? निम्न पुरा पाषाण काल किसके अंतर्गत? पूरा पाषाण काल के। पूरा पाषाण काल को भी इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा था, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अब जो निम्न पुरा पाषाण काल है उसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रश्न आते हैं उसकी जानकारी मैं आपको पूरी बताने की बता रहा हूं। ठीक है, इसके अंतर्गत कहां पे तो ये मिले इस पाषाण काल से, यानी इस काल से कौन कौन से उपकरण मिले, किस तरीके से वो बनते थे। ठीक है, वो और निम्न पुरा पाषाण काल के जो भारत में स्थल हैं, जैसे कि उत्तरी भारत में कहाँ, दक्षिणी भारत में कहाँ, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप इस चीज को बिल्कुल नोट कर लेना कि इस जो काल का मानव था उसने क्या क्या चीजें करी है, वो मैं आपको पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखो, निम्न पुरा पाषाण काल भारत में, कहां पे? भारत में निम्न पुरा पाषाण काल कहां पे मिला? सोहन घाटी और वेलन घाटी। कहां से? सोहन घाटी और वेलन घाटी से पाषाण काल की तीनों अवस्था। तीनों अवस्था का मतलब यह है कि निम्न और मध्य और उच्च, तीनों अवस्थाओं के, यानी कि तीनों कालों के जो जगह है वो यहां से तीनों अवस्थाएं मिली। कहां से मिली है? याद रखो, तीनों अवस्थाएं, यानी कि निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल की जो जगह है, जो स्थल हैं, वो भारत में सोहन घाटी और वेलन घाटी। कहां से? सोहन घाटी और वेलन घाटी से तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। इसी से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, प्रश्न भी आते हैं, आप नोट कर लेना। इस काल के मानव ने क्या चीज सीखी? उपकरण का जो निर्माण किया, कौन से का करा? इस काल के मानव ने कोर उपकरण का निर्माण करना सीख लिया। यानी निम्न पुरा पाषाण काल के मानव ने कोर उपकरण का निर्माण करना सीख लिया। कौन से उपकरण? उपकरण की अगर बात पूछने आ जाए प्रश्नों में तो कोर उपकरण है। मानव कौन सा था? पूरा पाषाण काल का। अब उपकरण बनते किस चीज से थे? क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित होते थे। उपकरण किस चीज के थे? क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित, यानी यहां निम्न पुरा पाषाण काल का जो मानव था वो क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित उपकरणों का इस्तेमाल करता था। और उपकरणों में कैसे? चापर, चॉपिंग के वो औजार किस प्रकार थे? चापर, चॉपिंग, जिन्हें हम बोलते हैं पेबल, और हैंड एक्सेस और वलीवर। क्या बोलते हैं? निम्न पुरा पाषाण काल या पुरा पाषाण काल, इसे आप पुरा पाषाण काल भी बोल सकते हैं। पुरा पाषाण काल के ही अंतर्गत यह है निम्न पुरा पाषाण काल। इसका जो मानव था, इसने क्या निर्माण किया? कौन से उपकरण का निर्माण करा? कोर उपकरण। उपकरण किससे बनते थे? वो क्वार्टजाइट पत्थर से। ठीक है, और वो किस प्रकार के थे? तो चापर, चॉपिंग, पेबल, हैंड एक्सेस और वर्लीवर। ठीक है, अब देखो, जो वेलन घाटी है, वेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिक इतिहास, किसका? भारतीय। बोलन कौन सी घाटी है?
घाटी है वोलन घाटी। जो वेलन घाटी है इसे भारतीय प्रागैतिक इतिहास का टेक्स्ट बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? याद कर लेना, नोट कर लेना, लिख लेना, क्योंकि मैं वो हर चीज आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। केवल इंपॉर्टेंट जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो जिनसे ज्यादातर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और वो किस काल के अंतर्गत है। अगर मैं इसी वीडियो में पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल में सारी चीजें रख देता तो आपको भी परेशानी होती। मुझे पता आप याद तो कर लेते, लेकिन जब पेपर सामने आता है ना तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या पता ये शायद नव पाषाण काल का हो या पुरा पाषाण काल का हो, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो पेपर को इसी प्रकार से बनाते हैं कि बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाए, परेशान हो जाए, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। तो एग्जामिनर भी तो सोचेंगे ना कि उनकी देखते हैं वो कितनी क्षमता है बच्चे की। तो मैंने आपको बताया वेलन घाटी को भारतीय प्रौद्योगिक इतिहास का टेक्स्ट बुक कहते हैं। क्या? टेक्स्ट बुक। अब देखो, या तो आप इसे पूरा पाषाण काल कह सकते हो या इसे निम्न पूरा पाषाण काल कहते हो। इससे हमें क्या चीज मिली? इससे मिले है देखो गुहा चित्र। याद कर लो, गुहा चित्र कहां से मिले? निम्न पुरा पाषाण मिले तो औरों में भी हैं, लेकिन सबकी जगहें बदल गई हैं। ठीक है, इसलिए मैं इन्हें सभी को अलग अलग तरीके से आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। जो गुहा चित्र मिले, क्या मिले हैं? गुहा चित्र कहां से मिले? ये है डिडवाना, डिडवाना और भीमवाटिका। डिडवाना कहाँ है? ये राजस्थान में है। इसे आप पश्चिम उत्तरी भारत या पश्चिमी भारत के, यानी कि अगर भारत के दो हिस्से करे जाएं, एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है, तो नॉर्थ वालों में डिडवाना राजस्थान और भीमवाटिका मध्य प्रदेश से। अब इससे दो क्वेश्चन हो गए। एक तो हो गया गुहा चित्र। भाई गुहा चित्र हमें कहां से मिले? डिडवाना राजस्थान, भीमवाटिका मध्य प्रदेश। और पुरा पाषाण काल का ये स्थल भी है, प्रमुख स्थल भी है। अब हो गया क्या? प्रमुख स्थल। अब इससे हमें दो चीज मिली। एक तो मिल गए जो पुराने इतिहास के पुरा पाषाण काल के जो स्थल हैं वो मिल गए। एक तो डिडवाना मिल गया, एक भीमवाटिका मिल गया, और इससे हमें गुहा चित्र भी मिल गए। अगर चित्रों में बात पूछी जाए तो पाषाण काल में भाई गुहा चित्र कहां से मिले? तो वो भीमवाटिका और डिडवाना। ठीक है, अब चित्रों में हमें क्या कौन कौन से चित्र मिले ये भी तो पूछ सकते हैं ना। भाई चित्रों में हमें क्या क्या चीजें मिली? तो वो क्या है? चित्रों में तो नृत्य और मदिरापान और जुलूस। ठीक है, जो वहां पे गुहा चित्र मिले यानी गुफाओं के अंदर जो चित्र मिले उसमें नृत्य करते हुए, मदिरापान करते हुए और जुलूस, ये इस प्रकार के तो यहां से चित्र मिले। और स्थल हमें ये दोनों मिल गए। और कहां है? पाषाण काल के गुहा, गुहा चित्र मिले यहां से। तो एक ही लाइन में तीन चार क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप इन चीजों को नोट कर लेना। भाई अगर पूछने लगे पाषाण कालिक स्थल, पाषाण काल तो भाई तीन है, और अब आप परेशान हो जाएंगे तो इसमें यह जरूर पूछेगा कि पूरा पाषाण कालिक स्थल कौन सा है या सबसे प्राचीन। भाई सबसे पहले अगर पूरा पाषाण काल में पूरा पाषाण काल तो सबसे प्राचीन हो गए ये दोनों। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। अब इसी में बात करें दक्षिण भारत में आ जाओ। अगर हम इसी के अंतर्गत बात करें पूरा पाषाण काल के, तो दक्षिण भारत में ये निम्न पुरा पाषाण काल या पुरा पाषाण के स्थल में कहां कहां पर मिले? दक्षिण भारत में ये पल्लवरम, पल्लवरम और अतिरम पक्कम कहां से मिल गए? अगर पूरे भारत की बात करें तो ये डिडवाना लिख सकते हो, भीमवाटिका लिख सकते हो, पल्लवरम लिख सकते हो, है ना, अतिक्रम पक्कम लिख सकते हो, या फिर गिद्धलूर, गिद्धलूर। ये प्रमुख स्थल है। ये भी कौन से हैं प्रमुख स्थल? पाषाण काल के, पुरा पाषाण काल के, पूरे भारत के। अगर पाषाण, केवल पाषाण काल की पूछे कि पूरा पाषाण काल में पूरे भारत में कौन कौन से
स्थल पाए गए तो वो आप लिख सकते हो डिडवाना, भीमवाटिका, पलवरम, अतिरमपक्कम और गिद्धलूर। ठीक है। और अगर इसी में बात करने लगे वही नॉर्थ और साउथ वाली, तो नॉर्थ में डिडवाना, भीमवाटिका, और साउथ में यानी दक्षिण भारत में ये तीनों, ये प्रमुख स्थल हैं। ये नोट कर लेना आप। दूसरा, अब देखो यहां से भारत में पहला हस्त कुठार, यानी कि भारत में पहला हाथ का हस्त कुठार, जो आम भाषा में, गांव की भाषा में कहते हैं कुल्हाड़ी। ठीक है। भारत में पहली हस्त कुठार कब मिली? वो थी 1863 ईस्वी। याद इसे नोट कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहला हस्त कुठार 1863 ईस्वी में किनको मिली? जो इसे खोज रहे थे उनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्रूस फिट। याद रहेगा ना, ये रॉबर्ट ब्रूस फिट थे जिन्हें 1863 में। अब ये कहां पे मिली? मद्रास के पास। मद्रास के पास पहले चरण में तो यहां पर पल्लवरम में, ये पल्लवरम है, यहां से पहला हस्त कुठार मिला। और अगली कड़ी में, इसी की अगली कड़ी में अतिरमपक्कम। पहले तो पल्लवरम में मद्रास के पास है 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफिट ने, और अगली कड़ी में मिला अतिरमपक्कम से। ये दोनों ही दक्षिण भारत के हैं। अब इन चीजों का जो उपयोग करने वाला मानव था, अब पूरा पाषाण काल के अगर मानव की बात करें, पूरा पाषाण काल कह दो या निम्न पाषाण काल के मानव की बात करें, तो देखो प्रयोगकर्ता कौन सा मानव था? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। तो याद कर लो, प्रयोगकर्ता मानव होमो इरेक्टस था। अब इसी में बात करें भाई, इसी में बात करें तो देखो अग्नि का यानी आग का जो परिचय सबसे पहले जो हुआ था, आग का परिचय, वो पूरा पाषाण काल के मानव को, पूरा पाषाण काल के मानव को कह दो या निम्न पूरा पाषाण का मानव सॉरी। ठीक है। अगर क्वेश्चन ये बनता है, प्रश्न ये आता है कि अग्नि का परिचय मानव को सर्वप्रथम कौन से काल के मानव को हुआ, तो या तो पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल। ये मानव अग्नि से परिचित तो हो चुका है, यानी कि सब पता चल गई कि भाई ये जलने वाली चीज आग है, जो भी, ठीक है, ये जलने वाली चीज आग है, उनको ये तो परिचय हो गया। लेकिन याद रखो, लेकिन आग का जिस प्रकार आज, अब आप देखो, अब हर घर में ही आग का प्रयोग हो रहा, ठीक है, लेकिन उस दौरान आग से परिचित तो हुआ, लेकिन अग्नि का प्रयोग नियमित रूप से, यानी नियमित रूप, उसे आप सुबह शाम समझ लो या डेली वेज समझ लो या रोजाना समझ लो, ठीक है, उसका प्रयोग नहीं था। यानी इस काल के मानव को ये तो पता चल गई भाई ये आग है, आग से परिचित हो गया, लेकिन उसका प्रयोग नियमित रूप से या रोजाना या डेली बेस नहीं था। ये चीज आप नोट कर लेना। ठीक है। इस मानव को भी याद कर लेना और इसे भी। अब अग्नि का सबसे प्राचीन, अब इसी में बात करें, जो अग्नि का प्रमाण है ना, सबसे पहले अग्नि का प्रमाण कहां से मिला भाई? आग से तो ये तो पता चलेगी कि मानव परिचित हो गया, लेकिन इसका रोजाना इस्तेमाल नहीं होता था। अब अग्नि का इस्तेमाल देखो, ये है चीन की, कहां की? चीन की चाओजू कोजियन। याद कर लेना, अग्नि का जो प्रमाण है सर्वप्रथम, जो हमें इसके बारे में पता चली, इतिहासकारों को इसके बारे में पता चली कि भाई अग्नि का इस्तेमाल सर्वप्रथम कहां पे हुआ, तो ये चीन की चाओजू कोजियन घाटी है, गुफा है। ठीक है, क्या है? ये गुफा है।
चाओजू कोजियन गुफा है, वहां से अग्नि के सबसे पहले सर्वप्रथम प्रमाण मिले थे कि भाई यहां है, यहां से हमें पता चला। अब देखो पूरा पाषाण काल या नव पाषाण काल, ये भारत के ही दो स्थल हैं, केरल राज्य हैं, जगह हैं, केरल और ऊपरी गंगा घाटी। कहां? केरल और ऊपरी गंगा घाटी। याद कर लेना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है पेपरों में कि पूरा पाषाण काल के अवशेष भारत में कहां से ना मिले। समझ रहे हो कि कहां से नहीं मिले? पूरा पाषाण काल के जो अवशेष हैं, किसके? पूरा पाषाण काल समझ लो या निम्न पूरा पाषाण काल के। भाई पाषाण काल के अंतर्गत ही है ये, क्योंकि पाषाण काल की शाखा ही है। भाई पाषाण काल की शाखा को ही तो बांट दिया। तो उसमें अगर हम बात करें तो केरल और ऊपरी गंगा घाटी से पाषाण काल के अवशेष नहीं मिले, यानी पूरे भारत में तो ये कहीं ना कहीं मिले, लेकिन केरल और ऊपरी गंगा घाटी से पूरा पाषाण काल के हमें कोई भी इतिहासकारों को अवशेष नहीं मिले। तो मेरे साथियों, मैंने आपको पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में सारी जानकारी देने की कोशिश करी है। ये आप एक बार नोट कर लेना कि निम्न पूरा पाषाण काल से लगभग, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं आएगा, और जो भी आएगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी पूरा पाषाण काल है, इसका टॉपिक फर्स्ट ही है। अगला आएगा निम्न पूरा मध्य पूरा पाषाण काल। अब देख ले आप, उसमें ये चीज देखना उसमें क्या क्या अंतर है। भाई देखो, निम्न पूरा पाषाण काल के मानव ने तो इस प्रकार के कोर उपकरण का निर्माण कर लिया, इस प्रकार के पत्थर से निर्मित होते थे। ठीक है, और उसमें क्या क्या था ये। अब इस शाखा के बाद में जो अगली शाखा आई, मैं क्या मैं मोटे स्तर से बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ। जिस प्रकार जैसे भाई हमारे दादाजी ने क्या इस्तेमाल करा, हमारे पिताजी ने क्या इस्तेमाल करा, और हम क्या चीज इस्तेमाल करेंगे, ये इसी प्रकार की शाखा है। तो निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में मैंने आपको बता दिया, उन्होंने क्या क्या चीजें इसमें इस्तेमाल करी। अब मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, धन्यवाद।